हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 13 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द फ्रेंच ओपन 2020 टाइटल इन मेन सिंगल कैटेगरी। पुरुषों के एकल वर्ग में फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है। तो अभी हाल ही में राफेल नडाल, जो कि दुनिया के दूसरे नंबर के प्लेयर हैं, उन्होंने जीता है 2020 का फ्रेंच ओपन मेन सिंगल कैटेगरी में, और इन्होंने फाइनल में हराया है नोवाक जोकोविक को। मई जून में होता हर साल फ्रेंच ओपन, और इसे ही हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। ओके, फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, और हर साल ये मई से जून के बीच में होता है। लेकिन इस साल पैंडेमिक के चलते, कोविड-19 पैंडेमिक के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया था, और ये अभी रिसेंट में ही ये कंप्लीट हुआ है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1891 यानी 1891 में, और इस साल 2020 का मिला के ये इसका 124वां एडिशन था। इसके अलावा इसका जो वेन्यू है ये है स्टेडे रोलैंड गैरोस, जहाँ पे खेला जाता है ये रोलैंड गैरोस यानी फ्रेंच ओपन, वहाँ का नाम है स्टेडे रोलैंड गैरोस, और इसके लिए सरफेस यूज़ होता है क्ले का। यानी क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन, और इसकी प्राइज़ मनी थी इस साल 38 मिलियन यूरोज़। 38 मिलियन यूरो। तो आइए देख लेते हैं 2020 में किसने जीता है फ्रेंच ओपन। तो सबसे पहले मेन सिंगल कैटेगरी में जीता है राफेल नडाल ने। ये वर्ल्ड के सेकंड नंबर के टेनिस प्लेयर हैं मेंस कैटेगरी में। तो इन्होंने जीता है 2020 का मेन सिंगल खिताब राफेल नडाल ने, और ये स्पेन के प्लेयर हैं, और इन्होंने फाइनल में हराया है नोवाक जोकोविक को, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं। उसके बाद मेंस डबल्स की बात करें तो यहाँ पे जीता केविन क्राविट्ज और उनके साथ ही एंड्रियास माइस। केविन क्राविट्ज और एंड्रियास माइस दोनों ही जर्मनी के प्लेयर हैं, और इन दोनों ने जीता है 2020 का फ्रेंच ओपन मेंस डबल कैटेगरी में। उसके बाद वुमेन सिंगल कैटेगरी की बात करें तो इस साल जीती हैं ईगा स्वियाटेक। ये पोलैंड की प्लेयर हैं, इनका नाम है ईगा स्वियाटेक, और इन्होंने जीता है 2020 का फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल्स कैटेगरी में। और उसके बाद वुमेन्स डबल्स कैटेगरी में बात करें तो इस साल जीती हैं टाइमा बैबोस, और उसके साथ ही क्रिस्टीना म्लाडनोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020। हाल ही में ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है 2020 का ईफेल ग्रैंड प्रिक्स, और लुइस हैमिल्टन रेस करते हैं मर्सिडीज़ के लिए। वहीं दूसरे नंबर पे रहे मैक्स वर्स्टैपेन, तीसरे पे रहे डैनियल रिकियार्डो, और चौथे नंबर पे रहे सर्जियो पैरेज। तो फार्मूला वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2020 की अभी तक जितनी भी रेसेस हुई हैं, आइए एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो बहरीन जीपी, वियतनामीज जीपी और चाइनीज़ जीपी इस साल हो नहीं पाई, पैंडेमिक के कारण इन्हें रद्द कर दिया गया था। उसके बाद हुई थी ऑस्ट्रियन जीपी, जिसे जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। उसके बाद स्टाइरियन जीपी या स्टेयरमार्क जीपी हुई थी, जिसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हंगारियन जीपी हुई, इसे भी जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी ब्रिटिश जीपी, इसे भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, जिसे जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। उसके बाद हुई स्पेनिश जीपी, जिसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद बेल्जियन जीपी भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई इटालियन जीपी, जिसे जीता था पियरे गैस्ले ने। उसके बाद हुई टस्कन जीपी, और टस्कन जीपी जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हुई थी रशियन जीपी, अभी कुछ ही दिनों पहले, उसे जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। और अभी रिसेंट में हुई है ईफेल जीपी, जिसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन ने सबसे ज़्यादा रेसेस जीतने के मामले में माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो अभी 11 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो इस साल की थीम रखी गई थी इसके लिए माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। थीम जरूर से याद रखिएगा, थीम हमेशा ही बोलता हूँ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हर साल 11 अक्टूबर को
ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है 2012 से। 2012 से इसे स्टार्ट किया गया था मनाना, और 2012 से लेके अब ये हर साल लगातार मनाया जा रहा है। और इस दिन जो भी गर्ल चाइल्ड हैं, बालिका हैं, उनके ऊपर फोकस दिया जाता है, उनको उनका अधिकार मिले, उसके अलावा उनको सशक्त बनाया जाए, उनको एम्पावरमेंट मिले। तो इस बारे में प्रमोट करने के लिए गर्ल्स को ये दिन मनाया जाता है। उसके अलावा 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया दिवस। और ये दिन मनाया जाता है ताकि जो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है, तो इससे मूवमेंट होना कम हो जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है जॉइंट्स में मूवमेंट में। तो इसी प्रॉब्लम को गठिया कहते हैं या फिर आर्थराइटिस कहते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच, कैसे अगर किसी को आर्थराइटिस है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए, और अगर आर्थराइटिस नहीं है तो उसके पहले क्या करना चाहिए कि आर्थराइटिस ना हो। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उन सब का। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे। उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, जिसके लिए थीम रखी गई थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके बाद 2 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स, और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और इसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके बाद 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है हर साल नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जिसके लिए थीम रखी गई थी रोर यानी कि रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल्स रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे, और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हर साल मनाया जाता है विश्व भर में वर्ल्ड स्पेस वीक। इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। और उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इस साल इसकी थीम रखी गई थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। उसके बाद 5 अक्टूबर को ही मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। उसके बाद 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे, और 8 अक्टूबर को मनाया गया इंडिया एयरफोर्स डे। उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे भी 8 अक्टूबर को मनाया गया, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी होप इन साइट। उसके बाद 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे, और उसके साथ ही वर्ल्ड एग डे। उसके बाद 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक भारत में मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वीक। उसके बाद 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। उसके साथ ही वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे, जिसके लिए थीम रखी गई थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। उसके बाद 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसके लिए थीम रखी गई माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर। और अब 12 अक्टूबर को मनाया गया है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हर प्लेटफॉर्म में। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके साथ ही अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का PDF और MP3 फाइल चाहिए तो उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ टाइड अप विथ इंडिया पोस्ट टू इनरोल 11,000 फार्मर्स इन द PM किसान सम्मान निधि स्कीम। किस राज्य ने 11,000 किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना में भर्ती करने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में गोवा गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप किया है ताकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं, लगभग 11,000 फार्मर्स, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उनको रजिस्टर कराया जा सके, उनको भर्ती कराया जा सके। तो गोवा के लगभग 38,000 फार्मर्स जो हैं वो कृषि कार्ड होल्डर्स हैं, उनके पास कृषि कार्ड है, और इन 38,000 में से 21,000 ऐसे फार्मर्स हैं जो कि एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए। तो पिछले साल गोवा के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से 2 ड्राइव कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें से ये जो 21,000 एलिजिबल फार्मर्स हैं, इनमें से लगभग 10,000 फार्मर्स को इनरोल कर लिया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए, और 11,000 फार्मर्स उस टाइम पे बच गए थे। तो उसके बाद जो गवर्नमेंट है उनके पास क्वेश्चन आया कि इन 11,000 फार्मर्स को कैसे अप्रोच किया जा सके, कैसे ये जो बचे हुए 11,000 फार्मर्स हैं इनको भी इनरोल किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने इंडियन पोस्ट यानी डाक, भारतीय डाक के साथ टाई अप किया है। तो उसके तहत जो पोस्टमैन हैं वो घर घर जाके यानी डोर स्टेप जाके ये जो 11,000 फार्मर्स हैं इनको इनरोल करेंगे और इनके फॉर्म भी भरेंगे घर घर जाके। ओके, तो जो भी 11,000 फार्मर्स हैं
और तो वो पोस्टमैन जो हैं इनके घर जाएंगे और इनको इनरोल करेंगे इस स्कीम के लिए, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए। तो गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें अभी गोवा का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। एक्चुअली में ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, और इन्हें अभी गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन शिप्स हैव बीन एडजज्ड एज बेस्ट शिप्स इन फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020। फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में किन भारतीय जहाज़ों को सर्वश्रेष्ठ जहाज़ों के रूप में चुना गया है। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम में ये फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 का ऑर्गेनाइज कराया था, और इस अवार्ड फंक्शन में INS सह्याद्री और INS कोरा इंडियन नेवल शिप्स सह्याद्री और कोरा को बेस्ट शिप्स का अवार्ड दिया गया है। तो इस अवार्ड फंक्शन में लगभग 16 ट्रॉफीज़ वितरित की गई अलग अलग कैटेगरीज़ में। तो इसमें जो सबसे अच्छा अवार्ड था, सबसे ऊपर का अवार्ड था, वो था बेस्ट शिप का, और ये अवार्ड दिया गया है INS सह्याद्री को के एमंग कैपिटल शिप, यानी कैपिटल शिप्स में INS सह्याद्री को बेस्ट शिप का अवार्ड मिला है। उसके अलावा INS कोरा को कॉर्वेटेज या उसके जैसी सेम क्लासेस में INS कोरा को बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा INS ऐरावत और INS किल्टन, इन दोनों ने ही मिलके बेस्ट स्पिरिटेड शिप का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड बाबा जित्तो किसान केंद्र एंड एग्रीकल्चर मॉल एट तालाब टिल्लो जम्मू। जम्मू के तालाब टिल्लो में बाबा जित्तो किसान केंद्र और कृषि मॉल का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इनॉग्रेट किया है जम्मू के तालाब टिल्लो में बाबा जित्तो किसान केंद्र और कृषि मॉल का। तो जो बाबा जित्तो किसान केंद्र है और एग्रीकल्चर मॉल है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था जम्मू में, ताकि जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा मिले। इसके अंडर में यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा जो भी नई लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनके बारे में बताया जाएगा फार्मर्स को, और उनके अंडर में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो जो जम्मू और कश्मीर है, इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को, और यहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे GC मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और कुछ ही दिनों पहले GC मुर्मू जी को भारत के CAG के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, और ये भारत के 14th यानी 14वें CAG बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और उनकी जगह नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा जी। तो ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हैं जम्मू कश्मीर से। और जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, तो विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन बीचेस हैव गॉट प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। तो 19 सितंबर 2020 19 सितंबर 2020 को हुआ था इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, और उस टाइम पे भारत की तरफ से 8 बीचेस को रिकमेंड किया गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए, और पहली बार हुआ है कि 8 जो बीचेस हैं उनको रिकमेंड किया गया था, तो 8 के 8 बीचेस को भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 8। 8 बीचेस को अभी रिसेंटली में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो कौन कौन से 8 बीचेस हैं एक बार देख लेते हैं। तो गुजरात का शिवराजपुर, उड़ीसा का गोल्डन बीच, कर्नाटका के कसरकोड और पड्डुबिद्री, उसके अलावा दमन एंड दीव का गोघला, उसके अलावा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का राधानगर बीच, उसके अलावा केरला का कप्पड़ बीच और आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच। तो इन 8 बीचेस को रिकमेंड किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए 19 सितंबर 2020 को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के उपलक्ष्य में, और अभी हाल ही में इन 8 के 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दे दिया गया है। तो ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता है ये दिया जाता है डेनमार्क की एक इंटरनेशनल एजेंसी है। डेनमार्क की एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो इस एजेंसी के द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है, और ये दिया किन बीचेस को जाता है, तो जो भी बीच क्लीन और हाइजेनिक बाथ फैसिलिटी
देते हैं टूरिस्ट को। उसके अलावा जहाँ पे इन्वायरमेंट होता है तो इन्वायरमेंट काफ़ी सेफ़ है और हेल्दी है। उसके अलावा बीच एरिया को वो डेवलप कर रहे हैं और बीच एरिया के डेवलपमेंट को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई हैं इस फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा। तो जो भी बीच इन सब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो उन बीचेस को दिए जाते हैं ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड एनिमल डिस्कवरीज 2019 एंड प्लांट डिस्कवरीज 2019 पब्लिकेशंस रिसेंटली। हाल ही में किस भारतीय संगठन ने एनिमल डिस्कवरीज 2019 और प्लांट डिस्कवरीज 2019 को प्रकाशित किया है? तभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उसके साथ ही बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों ही यानी बोथ ऑफ देम, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के अभी हाल ही में अपनी पब्लिकेशन पब्लिश की है। इसका नाम है एनिमल डिस्कवरीज 2019 और प्लांट डिस्कवरीज 2019। तो ये जो नए पब्लिकेशन पब्लिश किए गए हैं एनिमल डिस्कवरीज 2019 और प्लांट डिस्कवरीज 2019, तो इनमें बताया क्या गया है, तो पिछले साल यानी 2019 में प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी भी नई स्पीसीज़ पाई गई हैं तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है इन पब्लिकेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग 364 नए स्पीसीज़ मिले हैं एनिमल्स के पिछले साल और प्लांट्स के 180 नए स्पीसीज़ मिले हैं पिछले साल 2019 में। और वहीं बात करें पिछले 10 सालों में, तो पिछले 10 सालों में 2444 नए एनिमल की स्पीसीज़ मिल चुकी हैं और 3500 के लगभग नए प्लांट्स की स्पीसीज़ मिल चुकी हैं पिछले 10 सालों में। और भारत में टोटल प्लांट स्पीसीज़ पाई गई हैं 50,012। और ये जो 50,012 स्पीसीज़ पाई गई हैं प्लांट्स की, ये पूरे वर्ल्ड भर में जितनी भी स्पीसीज़ पाई गई हैं प्लांट्स की उनका लगभग 12% है। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यानी ZSI, इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1916 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और उसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा, और भारत सरकार ही इसका नोडल हेड होता है। और जो ZSI है यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक प्रीमियर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में जूलॉजिकल रिसर्च और स्टडीज़ करती है। इसके अलावा सर्वे भी करती है और फना यानी एनिमल्स के लिए भारत में रिसर्च और एक्सप्लोरेशन का काम भी करती है। वहीं जो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है यानी BSI, इसकी स्थापना की गई थी 13 फरवरी 1890 को और ये एक बोटैनिकल गार्डन है जो कि वेस्ट बंगाल के कोलकाता में स्थापित है। और इस बॉडी को स्थापना की गई थी, इस बॉडी की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस के द्वारा। और BSI भारत में जो भी फ्लोरा हैं यानी प्लांट्स हैं उनके फील्ड में सर्वे करती है, रिसर्च करती है, जो प्लांट रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन करती है। उसके अलावा जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके बारे में भी बताती है भारत को। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिलीज्ड ₹100 कोमेमोरेटिव कॉइन इन ऑनर ऑफ विजयाराजे सिंधिया। विजयाराजे सिंधिया जी के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का किसने जारी किया है? तभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने विजयाराजे सिंधिया जी के सम्मान में 100 रुपये का एक सिक्का जारी किया है। तो जो विजयाराजे सिंधिया जी हैं, इन्हें ग्वालियर में राजमाता के नाम से भी जाना जाता है और ये फाउंडिंग मेंबर रह चुकी हैं जो प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी। और इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी यानी 100वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में इनको ऑनर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके ऑनर में एक 100 रुपये का कॉइन जो है इसे जारी किया, इसे रिलीज़ किया है। और ये जो स्पेशल कॉइन है इसे मिंट किया गया है यानी बनाया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और उसके अलावा अगर आपको देखना है ये कॉइन कैसे दिखता है तो ये देखिए, आप देख सकते हैं फ़ोटो में ये कॉइन दिख रहा है। एक साइड लिखा है भारत इंडिया और यहाँ पे नेशनल एम्बलम है, नीचे लिखा है 100 रुपये और पीछे की साइड श्रीमती विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी लिखा हुआ है और बाद में उनकी फ़ोटो भी दी गई हुई है। तो ये स्पेशल कॉइन 100 रुपये का जारी किया गया है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट पी-रूल पावर प्रोजेक्ट इन डुंडा ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में भारत के पहले पी-रूल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक में भारत के पहले पी-रूल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो ये जो पी-रूल होता है, पी-रूल मतलब ड्राई पाइन नीडल्स। ओके, आपने देखा होगा जंगलों में चीड़ के पेड़ होते हैं
तो जब चीड़ के पत्ते जो हैं वो सूख जाते हैं तो काफ़ी वो ज्वलनशील हो जाते हैं, ओके, काफ़ी जल्दी उनमें आग लगती है और यही सबसे बड़े कारण होते हैं जंगलों में आग लगने के, ओके। चीड़ के जो पत्ते होते हैं सूखने के बाद काफ़ी तेज़ी से आग पकड़ते हैं, इसी कारण से जंगलों में आग ज़्यादा लगती है। तो इससे काफ़ी सारी नुकसान हो जाते हैं जंगलों में, जैसे कि वहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके अलावा कोई वहाँ पे मेडिकल प्लांट है तो वो भी नष्ट हो जाता है, हर्ब्स हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा कोई भी वाइल्ड एनिमल्स हैं तो उन्हें भी नुकसान होता है जंगली आग से। तो जो उत्तराखंड की सरकार है उन्होंने शुरू किया है कि जो चीड़ के पत्ते हैं इनसे वहाँ पे बिजली बनाई जाएगी। तो जब चीड़ की पत्ती से वहाँ पे बिजली बनाई जाएगी तो सबसे पहले तो जो जंगल में आग लगती है चीड़ के पत्तों के कारण वो चीज़ कंट्रोल होगी। दूसरी बात, वहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी का रिसोर्स है वो भी बढ़ेगा। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के डुंडा ब्लॉक में एक है चकौन धनारी विलेज, ओके, चकौन धनारी विलेज में इनाग्रेशन किया गया है एक 25 किलोवाट के कैपेसिटी के प्रोजेक्ट का, जिसके लिए खर्च किए गए थे 25 लाख रुपए। और ये जो प्लांट है ये चीड़ की सूखी पत्तियों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो हर साल उत्तराखंड में लगभग 23 लाख मेट्रिक टन पेरुल प्रोड्यूस होता है, यानी सूखे जो चीड़ के पत्ते होते हैं तो हर साल लगभग 23 लाख मेट्रिक टन ऐसे पेरुल प्रोड्यूस होते हैं और इनसे लगभग 200 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है हर साल। तो उत्तराखंड की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और कैपिटल है विंटर कैपिटल देहरादून और समर कैपिटल गैरसैंण। और गैरसैंण को अभी रिसेंट में ही समर कैपिटल बनाया गया उत्तराखंड का, तो इसलिए इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है इंडियाज़ निहाल सारिन हैज़ वॉन जूनियर स्पीड चेस चैम्पियनशिप। तो हाल ही में भारत के निहाल सारिन ने जूनियर स्पीड शतरंज चैम्पियनशिप जीती है। नेक्स्ट है दिल्ली बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। तो हाल ही में दिल्ली भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। तो पहले क्या होता था, सपोज़ किसी एरिया में ट्रीज़ लगे हुए हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट बनता था तो वो जो ट्रीज़ रहते थे उनको काट दिया जाता था, तो इससे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है, आपको पता ही है ट्रीज़ के कटने से। तो अब ये जो नई ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी आ गई है तो इसके अंतर्गत कहीं पे अगर ट्रीज़ हैं किसी एरिया पे और वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनना है तो जो ट्रीज़ हैं उनको काटा नहीं जाएगा, उनको जड़ सहित नीचे से उखाड़ा जाएगा और एक प्लेस से ले जाके दूसरे प्लेस पे लगाया जाएगा। तो ये होता है ट्री ट्रांसप्लांटेशन, यानी पूरे पेड़ को ही एक जगह से दूसरी जगह लगाना। नेक्स्ट है होंडा टू विथड्रॉ फ्रॉम फार्मूला 1 एट द एंड ऑफ 2021। तो हाल ही में जो इंजन आपने सुना होगा, होंडा की गाड़ियाँ भी आती हैं और मेनली होंडा इंजन बनाती है। तो जो होंडा है इसके मेनली इंजन्स लगे रहते थे जो रेडबुल की रेसेस होती थी, ओके। फार्मूला 1 आपको पता है जो रेस होती है, तो वहाँ पे अलग अलग कंपनियों की तरफ से कार उतारी जाती है रेसेस में। तो जो रेडबुल की तरफ से कार उतारी जाती थी वहाँ पे होंडा का इंजन यूज़ होता था उन कार्स में। तो होंडा ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि 2021 के अंत तक वो फार्मूला 1 से हट जाएगी, ओके। लास्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केरला के उषा पास्ड अवे रिसेंटली। तो हाल ही में केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था के उषा, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट्स डले खुरसानी चिली हैज़ गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज़ GI टैग। किस राज्य की डले खुरसानी मिर्च को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है। तो सिक्किम, ओके, इसका राइट आंसर था सिक्किम। सिक्किम की एक तीखी मिर्च है जिसका नाम है डले खुरसानी और हाल ही में इसी मिर्च को GI टैग दिया गया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।